10 ऐसे कारण जिनसे ये पता लगता है कि पूर्व के जन्म में भी आप साधक रहे थे। जब मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, तो जिन जिन लोगों से वो कारण मैच कर रहे थे, वो सभी लोग भी सिद्धि मार्ग तक ही सीमित थे। मतलब कोई भी उनमें से मोक्ष मार्ग वाला नहीं था। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों ने मुक्ति के बारे में सुना हो, लेकिन जो 10 कारण मैंने बताए थे, जिससे आपको अपने बारे में पता लग जाता है कि पूर्व के जन्म में भी आप साधक रहे थे और आपकी साधना अधूरी रही थी। अब वो साधना किस मामले में थी? सिद्धि मार्ग में ही बेसिकली होती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पर तो इंसान तभी चलता है जब परब्रह्म परमात्मा की ही मर्जी होती है या फिर हमारा टर्न आ गया होता है। तो जो 10 कारण मैंने बताए थे, वो 10 कारण अगर आपसे मैच भी करते हैं तो भी आपको सिद्धि मार्ग में आगे नहीं बढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सिद्धि मार्ग का त्याग कर दिया है, मतलब आपको मोक्ष मार्ग पर या फिर मुक्ति मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। और यही अंतिम समाधान भी होता है। मतलब टोटल मिलाकर के आपको परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। भले ही उन 10 कारणों में से कोई एक या दो कारण आपके जीवन से मैच क्यों ना करते हों, आपको सिद्धि मार्ग में या फिर ये जो माया वाले संसार में हमारी परेशानियां होती हैं, इन परेशानियों के समाधान हेतु आपको अध्यात्म में नहीं आना है। अंतिम समाधान मैंने आपको बता दिया है, मतलब जिससे आप मन और माया मार्ग से ही पार हो जाते हैं, मतलब जिससे आप वास्तविक सत्य वाली राह पर आ जाते हैं। पिछले जन्म में आप साधक रहे होंगे और इस जन्म में कुछ कारण ये थे कि इस जन्म में आप बीमार होंगे या फिर आप गरीब होंगे। ये भी दो कारण होते हैं, क्योंकि सब तरह का जीवन आपको दिए गए होते हैं, लेकिन किसी भी जीवन में इंसान मोक्ष मार्ग पर नहीं चला होता है, मतलब सिद्धि मार्ग में ही वो अटक जाता है। तो अब आपको सिद्धि मार्ग में नहीं अटकना है। टोटल मिलाकर के वो जो वीडियोस थे, उनका जो अगला वर्जन था या फिर अगला स्टेप था, वो यही था कि आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है। भले ही किसी भी रीजन से आप आध्यात्मिक मार्ग में आए हों, लेकिन आपको एक ही मार्ग पर चलना है, अंतिम सत्य वाली मार्ग पर। और अगर आप अध्यात्म में किसी अन्य रीजन की वजह से आए हैं, तो फिर आप एट द एंड भटकने ही वाले हैं, जैसा कि पूर्व के जन्मों में भी हुआ था। और ध्यान रखना है, आदि हैं आप या फिर फैमिलियर हैं आप या फिर हैबिचुअल हैं आप, मन बुद्धि चित्त अहंकार के, आप आत्म तत्व के फैमिलियर नहीं हैं या फिर हैबिचुअल नहीं हैं। मतलब माया में ही सवार होकर आप अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात आती है, जीव को आत्मा में सवार होना है, और यही एकमात्र मार्ग होता है जीव की मुक्ति का। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से लोग या फिर कुछ महीनों से लोग सिद्धि मार्ग वाले जो थे वो चैनल पर आते ही नहीं हैं। जो मोक्ष मार्ग वाले हैं सिर्फ वही चैनल पर आते हैं। कुछ लोगों ने शायद वीडियो देखना बंद कर दिया है या फिर उनको माया ने ठग लिया होगा, मतलब उस पायदान से वो आगे नहीं बढ़ पाए। और परमार्थ का मार्ग कैसा होता है? आप खुद परमात्मा के लिए रेडी होने चाहिए, आप में खुद प्यास होनी चाहिए। प्यास नहीं है तो आप प्यास बढ़ाने के लिए तैयार होने चाहिए। आपके भीतर वो तत्व, अब वो अणु होना तो चाहिए जो बाद में जाके स्ट्रीम करेगा। मैं आत्म तत्व की बात कर रहा हूँ या फिर आपकी आसक्तियों की बात कर रहा हूँ। अगर है ही नहीं, कोई इंसान जानबूझकर सिद्धि मार्ग में ही रहना चाहता है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर वो अंतकरण के ही इर्द गिर्द ही रहता है उसका पूरा जीवन। और एक बात और है, अगर कोई बात वक्तव्य आपके जीवन से मैच करता है, तो क्या वो वक्तव्य आपके सांसारिक जीवन से या फिर शारीरिक जीवन से मैच करता है? और ज़्यादातर यही होता है। तो उस वक्तव्य की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर आपको अपने बारे में कुछ जानकारियां मिल रही हैं, आपके इस जन्म के बारे में या फिर पूर्व के जन्म के बारे में, या फिर कुछ सिचुएशन आपसे मैच कर रही हैं, मेरी बातों से आपको अपने कुछ जवाब मिल रहे हैं, तो वो मायने नहीं रखते हैं अगर वो जवाब जो हैं आपके सांसारिक जीवन से या फिर शारीरिक जीवन से मेल खाते हैं तो। क्योंकि यहाँ आपको सांसारिक दायरे से ही पार होना है, मन के दायरे से पार होना है, बुद्धि के दायरे से पार होना है। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ वक्तव्य आपके जीवन से मैच भी कर रहे हैं तो। हाँ, अगर उसमें आपका आत्मिक कल्याण छुपा हुआ है, आपको लगता है कि आपकी आत्म जागृति हो जाएगी, तब वो वक्तव्य मायने रखता है, भले ही किसी का फ्यूचर ही क्यों ना बताया गया हो। लेकिन उस फ्यूचर बताने में भी आपकी आत्म जागृति, आई मीन अंतरिम जागृति या फिर आपका ब्रह्मरूप होना शामिल होना चाहिए। मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई अगर किसी ने आपका फ्यूचर बता दिया, या फिर आपको ध्यान में या फिर स्वप्न में फ्यूचर के कुछ दृश्य दिखाई पड़े, या फिर रिद्धियों सिद्धियों ने आपको कुछ जानकारियां दे दी, पूर्व जन्म की कुछ जानकारियां आपको दे दी, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या उससे आपकी आत्म जागृति हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो आपको इन पर भी ध्यान नहीं देना है।
आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए कि मुझे आत्म स्थिर होना है, मुझे ब्रह्मरूप होना है और मुझे परब्रह्म की भक्ति करनी है, बस। इसके अलावा आपको कोई अन्य भक्ति करनी भी नहीं है। जैसा कि मैं भी पहले बहुत सारी भक्तियाँ किया करता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इसके अलावा एक बात ये भी है कि मैं कहीं भी अगर जाता हूँ, भ्रमण करता हूँ, तो मैं बिना प्लान से जाता हूँ और कोई बैकअप वगैरह मेरे साथ में नहीं होता है। जैसे कि मैं बहुत पहले से अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि मैं हमेशा इमरजेंसी मोड में ही जैसा रहता हूँ। और कल रात से मेरी जो तबीयत है वो कुछ ठीक नहीं है, मतलब मुझे फ़ीवर है और अभी 3 या 4 शायद बजे होंगे और अभी मुझे अक्षरधाम जाना था, लेकिन यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है अक्षरधाम, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठंड जैसी भी लग रही है। तो आज पता नहीं मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। और कल ये जो रूम होता है, ये रेंट वाले रूम होते हैं, पर डे वाले, तो इनका चाबी मेरा रास्ते में ही गुम हो गया था जब मैं अक्षरधाम से कल आया था। तो उसके बाद ये लोग मुझे बोलने लगे कि हमारे पास सेकंड चाबी नहीं होती है, आपको इस ताले का भी चार्ज देना होगा। तो 300 रुपये भी उन्होंने मुझसे ले लिए। और मैं पर मंथ वाले रूम इसलिए भी नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्म होता ही नहीं है कि मैं यहाँ कितना रुकूंगा, कब तक रुकूंगा। मतलब एक तरह से अगर मैंने पर मंथ वाला रूम ले लिया तो उसके बाद तो मुझे बाकी चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, और वो ले लिया मैंने, उसके बाद मुझे वहाँ से एग्जिट मारना पड़ा। तो ये बात सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है। तो मेरा अभी कहीं फिक्स नहीं हो पा रहा है, इस वजह से मुझे इस तरह की जगहों पर रहने को मजबूर होना पड़ता है। और वैसे भी जो मेरे जैसा जीवन जिएगा उसे ही शायद मेरे बारे में पता लग पाएगा। मैं बहुत पहले से कहा करता था अपने वीडियोज़ में कि मेरा जैसा जीवन बहुत कम लोग जीते हैं। ये बात सच है, मुझे पता है, ये बात बिल्कुल सच है। और आज जब मैं अपने बंदर वाले एरिया से इतने दूर हूँ, लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, तो भी मैं बिना बैकअप के साथ में आया हूँ। और यहाँ मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और पैसे की भी शॉर्टेज ही हमेशा रहती है, क्योंकि जैसा मेरा जीवन है ना, उसमें पैसा भी मेरे पास ज़्यादा टिकता नहीं है। खैर, आज वीडियो में ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।